अगर आप एमसीए में एडमिशन लेने वाले हो या फिर ले चुके हो तो आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर होगा कि आखिर एमसीए में पढ़ाया क्या जाता है। क्या सिर्फ कोडिंग होगी या मैथ बहुत ज़्यादा होगा या मैनेजमेंट भी पढ़ना होगा। और सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यहाँ पे ये आता है कि क्या जो हमें एमसीए में पढ़ाया जाएगा वो फ्यूचर के लिए यूजफुल है या नहीं है। आज मैं आपको एमसीए का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और वो भी बहुत ईजी लैंग्वेज में, ताकि आपको क्लियर हो जाए किस पे फोकस करना है और किस पे नहीं। तो इसके लिए मैं अपना कॉलेज का सिलेबस ओपन करने वाला हूँ और उसके बेसिस पे बात करने वाले हैं आखिर आपको पढ़ाया क्या जाएगा, क्योंकि सभी कॉलेज में अप्रॉक्स सिमिलर ही होते हैं, बस थोड़े बहुत का डिफरेंस रहता है। ये रहा आप लोगों के सामने एमसीए का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस, जिसमें सबसे पहले है अप्लाइड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब इसमें आपको सिखाया जाता है कैसे डेटा को मैनेज करते हैं, उसको कैसे स्टोर करते हैं। और वही बात करें इसमें तो टोटल यूनिट का, जिसमें है टोटल यूनिट 7। और बात करें पहला यूनिट में तो हमें पढ़ने को मिलता है इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस, एंड सेकंड है डेटा मॉडलिंग इन डेटाबेस। एंड वही तीसरा यूनिट में अगर जाते हैं हम लोग तो वो है नॉर्मलाइजेशन एंड रिलेशनल अलजेब्रा। और बात करें चौथा यूनिट का तो उसमें है फाइल स्ट्रक्चर, और पांचवें में है कॉन्करेंसी कंट्रोल एंड रिकवरी टेक्निक, एंड छठे में है डेटा एडमिनिस्ट्रेटर एंड सिक्योरिटी। और वही बात करें इसका 7th यूनिट के बारे में तो जिसमें है इंट्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, नो एसक्यूएल एंड मैंगोडीबी लेक्चर। और ये तो रहा हमारा पहला सब्जेक्ट। उसके बाद आता है कंप्यूटर नेटवर्क, और इसमें भी टोटल 7 या 8 यूनिट होंगे। टोटल इसमें भी 7 ही यूनिट है। तो चलिए बात करते हैं आपको इसमें क्या पढ़ना होगा उसके बारे में। और आप लोग को तो पता ही होगा, कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली इंटरनेट को समझाता है। इसमें बताया जाता है कि कैसे हमारा इंटरनेट काम करता है। बेसिकली इसमें यह बताया जाता है कि कैसे आप किसी को मैसेज करते हो तो वो मैसेज इंटरनेट के थ्रू कैसे दूसरे के पास पहुंचता है। और वही बात करें सबसे पहला यूनिट का तो जो कि है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क, और वही दूसरा यूनिट है डेटा ट्रांसमिशन एंड फिजिकल लेयर, और वही तीसरा यूनिट है नेटवर्क लेयर, और चौथा यूनिट में बताया जाता है ट्रांसपोर्ट एंड एप्लीकेशन सपोर्ट प्रोटोकॉल के बारे में, और पांचवा है एडवांस नेटवर्क के बारे में। और वही बात करें छठा यूनिट के बारे में तो इसमें आपको इंटरनेट का बेसिक आइडिया दिया जाता है। एंड लास्ट 7वां यूनिट जो कि है मोबाइल नेटवर्क, आपको इसमें मोबाइल नेटवर्क के बारे में पढ़ाया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग तीसरा सब्जेक्ट के बारे में, जिसका आप सभी को इंतजार था कि आखिर कौन सा लैंग्वेज पढ़ाया जाता है। तो ये डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। जैसे हमारे में जावा पढ़ाया जा रहा है, किसी में C++ भी पढ़ाए जाते हैं, तो किसी में पहले सेमेस्टर में पाइथन भी बताए जाते हैं। जावा आपको कोडिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बेसिक आइडिया देता है। आप बोल सकते हो इससे आपका फाउंडेशन रेडी हो जाता है। तो बात करते हैं आखिर जावा में पढ़ना क्या होता है, तो जो कि हमारे इसमें सबसे पहला यूनिट में बताया जाता है इंट्रोडक्शन टू जावा, एंड वही सेकेंड यूनिट में है क्लास एंड ऑब्जेक्ट, एंड तीसरा यूनिट में आपको एरे एंड स्ट्रिंग के बारे में बताया जाता है। एरे के बाद आपको इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म बताया जाता है। अगर इतना आपको कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आपको 5वां यूनिट में कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग बताया जाता है। और उसके बाद जावा में इनपुट आउटपुट क्या होते हैं, बिट बाइट ऑपरेटर क्या होते हैं, आपको सारा कुछ का नॉलेज इसमें दिया जाता है। उसके बाद बात करें 7वां यूनिट में तो जिसमें है जावा कलेक्शन एंड यूटिलिटी क्लासेस के लेक्चर, जिसमें आपको जेनेरिक्स एंड जेनेरिक्स टाइप के बारे में बताए जाते हैं और उसके मेथड के बारे में भी बताए जाते हैं। और उसके साथ साथ आपको जावा का एक लैब भी होता है और डीबीएमएस का भी लैब होता है, तो आप दोनों का लैब देना होगा। उसके बाद हमें पढ़ना होता है कंप्यूटर स्टैट्स, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला सब्जेक्ट है। ये उनमें से एक मैं भी हूँ जिसको ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा बोरिंग और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लगता है, क्योंकि इसमें मैथ का फिगर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मतलब टोटल मैथ ही है इसमें। जिसमें बात करें इसका पहला यूनिट के बारे में तो जिसमें है इंट्रोडक्शन टू स्टैट्स, एंड सेकेंड है मेजर ऑफ सेंटेंसी, और वह तीसरा यूनिट है मोमेंटम एंड स्वीकनेस एंड व्हाट यू मीन, पता नहीं यार क्या यार इतना टफ प्रोनाउंसिएशन रखा है यार। एंड फोर्थ है कॉरिलेशन, एंड फिफ्थ है रिगर्सन, सिक्स्थ है टाइम सीरीज, सेवन्थ है इंट्रोडक्शन टू आर प्रोग्रामिंग। आपको इसमें आर प्रोग्रामिंग का नॉलेज दिया जाता है। तो इसके साथ साथ हमारा स्टैट्स भी खत्म हो गया। जिन लोगों को लगता है कि एमसीए में सिर्फ और सिर्फ आईटी के बारे में या फिर कंप्यूटर नॉलेज मिलता है तो वो आप गलत हैं। यहाँ आपको मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन भी पढ़ाए जाते हैं, जिसमें आपको मैनेजमेंट का आइडिया दिया जाता है। ये सब्जेक्ट इसलिए बताया जाता है कि सपोज आप फ्यूचर में आप कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हो जिसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो आपको कैसे टीम बिल्ड करके एक अच्छा सा काम करना है, कैसे वो वर्क को बहुत जल्द कंप्लीट करना है। तो चलिए बात करते हैं आपको इसमें क्या क्या पढ़ने को मिलता है। तो सबसे पहला यूनिट में है मैनेजमेंट, उसके बाद है प्लानिंग। अगर कोई ये वीडियो कॉमर्स वाले या फिर बीबीए वाले देख रहे हैं तो ये पेपर उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी है, क्योंकि ये पेपर पूरा का पूरा थ्योरी ही है, जिसमें आपको मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग
एंड 5वें यूनिट में डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, 6ठे में डिसीजन मेकिंग पढ़ाया जाता है एंड लास्ट यूनिट में इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स भी बताया जाता है। इसीलिए हम लोग को IT के साथ साथ MBA का भी एक सब्जेक्ट इसमें नज़र आते हैं, क्योंकि ये एक PG कोर्स है ये, तो आपको इसमें सारा कुछ का इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, नॉलेज मिलना चाहिए। तो अब बात करते हैं रियलिटी ऑफ MCA फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। MCA फर्स्ट सेमेस्टर मेनली फोकस करता है प्रोग्रामिंग पे, कंप्यूटर नेटवर्किंग पे, मैनेजमेंट पर, उसके बाद डेटा को कैसे मैनेज किया जाता है उसके ऊपर। आपका पहला सेमेस्टर से ही आपका IT करियर का प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करना और उन लोगों के साथ शेयर करना जो MCA करने वाले हैं या फिर प्लान कर रहे हैं। और हाँ, आप लोग ज़रूर बताना अभी आप कौन सा कोर्स कर रहे हो, BCA कर रहे हो, MCA कर रहे हो या फिर कोई भी अदर कोर्स कर रहे हो, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करना ताकि मुझे आइडिया मिले ये वीडियो कहाँ तक पहुँचा है। एंड लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।